Online students, check your audio and video. Then we'll start. We were reading public corporation, है ना? क्या पढ़ रहे थे हम लोग पढ़ रहे थे पब्लिक कॉर्पोरेशन, also called as statutory corporation. ठीक है, उसके अंदर हम लोग पढ़े थे इट इज सेट मतलब एस्टैब्लिश्ड बाय एन स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ठीक है, जिसका अलग से एक्ट है, वो एक्ट के अंदर वो फॉर्म हुआ है और उस एक्ट के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उस रूल्स एंड रेगुलेशन से वो गवर्न हो रहा है. क्लियर है? ऑनलाइन नहीं नहीं नहीं, प्राइवेट के लिए नहीं है ये तो गवर्नमेंट का बात चल रहा है, हम जो पढ़ रहे हैं. ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट चेक योर ऑडियो एंड वीडियो. अभिषेक, अनय, अनुष्का, श्रेष्ठा, इक्षित, प्रांजल, ऋषभ, श्रद्धा, चेक योर ऑडियो एंड वीडियो. वही तो, घर में रहो. अनुष्का, पब्लिक कॉर्पोरेशन जो है वो एक स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है, गवर्नमेंट का ही, बस गवर्नमेंट को स्पेशल एक्ट पास किया है पार्लियामेंट में. अब या तो सेंट्रल गवर्नमेंट पास किया या तो स्टेट गवर्नमेंट पास किया है, और उस एक्ट के अंदर वो कंपनी बनाया गया है. जैसे गवर्नमेंट बनाया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट, उसके अंदर लिखा हुआ है सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को फॉलो करना पड़ेगा. और उस एक्ट के अंदर फॉर्म हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन. राइट, गवर्नमेंट बनाया एसबीआई का एक्ट, उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एसबीआई लिखा हुआ है. राइट, क्लियर है ये? तो इसको बोलते हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से अलग है ये. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या होता था, उसी गवर्नमेंट के अंदर एक छोटा सा डिपार्टमेंट था, उसका अलग से कोई एग्जिस्टेंस नहीं था. ठीक है, बट पब्लिक कॉर्पोरेशन के अंदर इसका सेपरेट एग्जिस्टेंस है. राइट, और आगे हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट कंपनी, उसका भी सेपरेट एग्जिस्टेंस होगा. क्लियर? तो विल राइट डाउन the advantages and the disadvantages of having a public corporation. Right, we'll start with the merits या advantages of a public corporation. Administrative autonomy. Autonomy मतलब बताया था पिछले क्लास में. What is autonomy? Power to take own decisions is called as autonomy. Administrative autonomy मतलब डे टू डे डिसीजंस लेने का पावर इनके खुद के पास है. इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इतना नहीं है, डे टू डे डिसीजंस वो खुद ही ले सकते हैं. दिस इज कॉल्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी. एडमिनिस्ट्रेशन मतलब मैनेजमेंट, तो डे टू डे डिसीजंस लेने के लिए किसी से भी पूछने का जरूरत नहीं है. दिस इज कॉल्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी. और अगर किसी से पूछने का जरूरत नहीं है, देन द डिसीजन मेकिंग विल बी क्विक, है ना, जल्दी डिसीजन होगा. अगर हमको 4 लोगों से पूछना पड़ेगा कोई भी डिसीजन लेने से पहले, तो डिसीजन मेकिंग डिले होगा, उससे 4 लोगों से पूछेंगे तो लेट होगा. लेकिन अगर खुद ही के पास पावर होगा सारा डिसीजंस लेने का, किसी से पूछने का जरूरत नहीं है, देन द डिसीजन मेकिंग विल बी क्विकर, जल्दी हम लोग डिसीजंस ले पाएंगे. बात समझ में आ रहा है? जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी सोच लो मूवी जाना है, अगर पूछना पड़ेगा मम्मी से, पापा से, दादा से, दादी लोग से पूछना पड़ेगा मूवी जाए कि नहीं जाए, तो लेट हो जाएगा, और लेट होने से हो सकता है अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए, टिकट खत्म हो जाए. लेकिन अगर खुद का डिसीजन होता, हमारी मर्जी हम जाए कि नहीं जाए, किसी से पूछने का जरूरत नहीं है, तो फिर क्या होता, डिसीजन मेकिंग क्विकर होता. राइट,
तो यहाँ पे पब्लिक कॉर्पोरेशन के अंदर डिसीजन मेकिंग क्विक होता है क्योंकि इनको किसी से पूछने का जरूरत नहीं है। क्लियर है ये? देखना, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, वन वन लाइनर है, एक्सप्लेनेशन ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। लिखेंगे अ पब्लिक कॉर्पोरेशन is able to manage its affairs independently without any interference, without any interference। किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, हम अपने हिसाब से डिसीजंस ले सकते हैं, डे टू डे बिजनेस का डिसीजन, ठीक है। नेक्स्ट, अगर खुद डिसीजन ले पाएंगे तो ऑब्वियस सा बात है डिसीजन मेकिंग क्या होगा, क्विक होगा, जल्दी हम डिसीजंस ले पाएंगे। क्योंकि अगर किसी डे टू डे को छोड़ के बाकी चीज में हमको परमिशन लेना पड़ेगा जो मिनिस्टर गवर्नमेंट का, ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब डे टू डे चीजों का डिसीजन खुद ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, क्विक डिसीजंस लिखना, इट इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम रेड टैपिज्म। पिछले क्लास में पढ़ाया था रेड टैपिज्म। रेड टैपिज्म का मतलब क्या था, डिले होना डिसीजन में ज्यादा पेपर वर्क के वजह से, क्योंकि इतना ज्यादा पेपर वर्क है कि डिसीजन लेट होता है कोई भी काम को करने में, दैट इज रेड टैपिज्म। तो पब्लिक कॉर्पोरेशन में थोड़ा रेड टैपिज्म कम है, मतलब पेपर वर्क थोड़ा कम है, राइट। फुल स्टॉप, कॉमा कर दो, एज देयर इज लेस फाइल वर्क, as there is less file work and formalities। कम काम है, कम वर्क है, कम फॉर्मेलिटीज है, पेपर वर्क भी कम है, तो इसीलिए डिसीजन क्विकर होगा, कोई भी काम को हम जल्दी कर सकेंगे। अगर कोई काम को करने में बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होगा, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज होगा, बहुत सारे लोगों से पूछना पड़ेगा, तो ऐसे हमको लेट होगा काम करने में, राइट। लेकिन अगर पेपर वर्क कम होगा, फॉर्मेलिटीज कम होगा, ज़्यादा किसी से परमिशन का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो वहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग होगा वो क्विकर होगा, राइट। तो ये एडवांटेज है पब्लिक कॉर्पोरेशन का, डिसीजन मेकिंग क्विक है, राइट। नेक्स्ट, आता है सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव का मतलब है हमारा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो सर्विस प्रोवाइड करना है टू द पब्लिक। आज एलआईसी है, एलआईसी का ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं है, एसबीआई है, ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं है, राइट। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव है पब्लिक को सर्व करना। क्लियर है? लिखना, द ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन are as per पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक के हित में है, आर एज पर पब्लिक इंटरेस्ट। एंड देयर इज नो प्रॉफिट मोटिव, और प्रॉफिट मोटिव नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट,
पब्लिक कॉरपोरेशन का अपना रूल्स एंड रेगुलेशन से स्टाफ रखने का, अपना कंपेंसेशन पॉलिसी, अपना सैलरी, अपना प्रमोशन का तरीका है। तो इसके वजह से उनके स्टाफ भी एफिशिएंट है, ठीक से काम करते, क्योंकि जो ठीक से काम नहीं करेगा उसको काम से निकाल दिया जाएगा। अपना रूल्स एंड रेगुलेशन है, लेकिन ये मिसिंग था कहाँ पे? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में, या इनएफिशिएंट थे, क्योंकि ये लोग गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं और गवर्नमेंट काम से नहीं निकालेगा, पता है, तो इसीलिए इनएफिशिएंट है। यहाँ पे इनका एलआईसी का खुद का रूल्स रेगुलेशन से एम्प्लॉय रखने का, और जो एम्प्लॉय ठीक से काम नहीं करेगा एलआईसी उसको निकाल सकता है, राइट। तो इसीलिए वहाँ पे एम्प्लॉय अपने आप ठीक से काम करेंगे, राइट। लिखना, अ पब्लिक कॉरपोरेशन has its own rules and regulations, has its own rules and regulations regarding remuneration and recruitment of employees. It can provide better facilities to employees. एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा बेहतर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकता है, जिससे एम्प्लॉयज़ भी ज़्यादा अच्छे से वहाँ काम करेंगे, राइट। नेक्स्ट, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। इनके पास पैसा है, और पैसा है तो ये लोग अच्छे अच्छे क्वालिफाइड लोगों को मैनेजमेंट में रख सकते हैं, डायरेक्टर बना सकते हैं, मैनेजर बना सकते हैं, अच्छे क्वालिफाइड लोगों को। और अच्छे क्वालिफाइड लोग अगर काम करेंगे देन देयर विल बी प्रोफेशनल मैनेजमेंट, राइट। लिखना, इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स in board of directors, business experts and qualified employees are in board of directors, business experts and qualified employees are appointed. Hence it ensures professional management. It ensures professional management. क्लियर इतना? नेक्स्ट आता है डिमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस ऑफ अ पब्लिक कॉरपोरेशन। क्या क्या डिसएडवांटेजेस है? 4 डिसएडवांटेजेस है। सबसे पहला, ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली, खाली नाम का ही पावर है इनके पास, है ना, नाम का ही ऑटोनॉमी है, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस अभी भी इसमें गवर्नमेंट का है, राइट। ऑटोनॉमी दिया तो गया है, एडवांटेज तो है कि ऑटोनॉमी है, बट ये ऑटोनॉमी सिर्फ बोलने का है। रियल में अगर हम देखेंगे तो रियल में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस आज भी है बाय फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द मिनिस्टर्स, राइट। लिखना, डिसएडवांटेजेस, द ऑटोनॉमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी the autonomy and flexibility is only for names sake, सिर्फ नाम का है, only for names sake,
practically government officials, ministers have interference in the decision making। तो सिर्फ नाम का ही यहाँ पे ऑटोनॉमी है, रियलिटी में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट के हेड, मिनिस्टर्स, इनका बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस आज भी है। क्लियर। नेक्स्ट, लैक ऑफ इनिशिएटिव। इनका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं है, इनका ऑब्जेक्टिव सर्विस देना है, और जिसका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं होगा वो कुछ नया नहीं करेगा, वो जैसा चल रहा है चलने देगा, कुछ न्यू थिंग्स ट्राई नहीं करेगा, राइट, कुछ इंप्रूवमेंट करने का कोशिश नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पे सर्विस मोटिव है, प्रॉफिट मोटिव नहीं है। बात समझ में आ रहा है? अगर मेरा पैसा कमाने का मोटिव होगा तब तो मैं कुछ नया ट्राई करूंगा, नया ऐड करूंगा, मेरे सर्विस को बेटर करूंगा ताकि और ज्यादा पैसा कमाई हो। लेकिन अगर मेरा ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना ही नहीं है तो फिर मैं कभी भी इंप्रूवमेंट करने का कोशिश नहीं करूंगा, राइट। तो लैक ऑफ इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब होता है कुछ न्यू ट्राई करना, कुछ नया ऐड करना। तो ये लोग कुछ नया नहीं करते हैं, जो जैसा चल रहा है दे टेंड टू कंटिन्यू इट, वैसा ही चलता रहे सोचते हैं, राइट। इसीलिए आज भी वैसे ही पुराने तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। आज इतना सारा बड़ा बड़ा प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है, लेकिन LIC वही पुराना तरीके से चल रहा है। इतना सारा बैंक आ गया है, लेकिन SBI आज भी वैसे का वैसा चल रहा है, क्योंकि ये लोग कुछ नया करने का सोचते ही नहीं है, राइट। लिखना, पब्लिक कॉर्पोरेशन डू नॉट हैव public corporation do not have profit motive, public corporation do not have profit motive, so the employees lack initiative, so the employees lack initiative, any loss is covered by the गवर्नमेंट। कुछ नुकसान भी होता है वो गवर्नमेंट भरता है। तो हमको जब नुकसान का चिंता ही नहीं रहेगा तो अपने कुछ नया करने की कोशिश करेंगे क्या, सर्विस देने की कोशिश करेंगे क्या? आज मुझे चिंता ही नहीं है लॉस का, मुझे लग रहा है लॉस हो रहा है तो होने दो, कोई बात नहीं, तो मैं ध्यान दूंगा क्या? नहीं दूंगा। मुझे चिंता रहेगा लॉस हो जाएगा तो क्या होगा, या मुझे चिंता रहेगा कि हाँ प्रॉफिट कमाना है, देन आई विल बी ट्राइंग न्यू थिंग्स, राइट। नेक्स्ट, रिजिड स्ट्रक्चर। रिजिड मतलब फिक्स्ड, समथिंग विच इज डिफिकल्ट टू चेंज। जिद्दी, जिद्दी, जिद्दी एग्जैक्ट वर्ड है। रिजिड मतलब जिद्दी, कोई चीज को ना मानना, अपना जो बोल रहा है वही करना, दिस इज रिजिड, ठीक है। तो जनरली पब्लिक कॉर्पोरेशंस के अंदर रिजिड स्ट्रक्चर होता है, जैसे वो चल रहा है वो वैसे ही चलने दिया जाता है, कुछ भी उसमें चेंज कभी भी नहीं किया जाता, राइट। तो वो वही पुराना टेक्निक से वही रिजिड स्ट्रक्चर दे ट्राई टू फॉलो। भले ही मार्केट में कुछ चेंज हो भी जाए बट स्टिल दे विल नॉट चेंज इट, राइट। लिखना, द पब्लिक कॉर्पोरेशन are defined and governed
governed by the special act of parliament. Amending वाला changing. Amending the act is not possible. So they follow a rigid structure. तो एक्ट को अमेंड करना पॉसिबल नहीं है, तो जो एक्ट में लिखा है वो वैसे ही ब्लाइंडली उसको फॉलो करते रहते हैं। क्लियर है ये? नेक्स्ट, अनफेयर प्रैक्टिस। ये तो सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कॉमन है, ब्राइब लेना, घूस लेना, है ना, किसी को फेवर करना, दिस इज क्वाइट कॉमन इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, राइट। तो ज़्यादातर अनफेयर प्रैक्टिसेस जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कॉमन है। तुम सोचो ना, ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ लिया, द फर्स्ट थिंग अ पर्सन विल डू इज ट्राई टू ऑफर मनी, राइट। वो पैसा देने का कोशिश करेगा, ब्राइब करने का कोशिश करेगा। तो कैसा इमेज है उनका, सोचो कि पुलिस पकड़ते ही सबसे पहले उसको ब्राइब करने का कोशिश किया जा रहा है। दिस इज द इमेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, राइट। क्योंकि इतना घूस खाए हैं वो लोग, इतना ब्राइब लिए हैं कि उनका इमेज ऐसा है कि उनको कुछ भी काम कराना है उनसे तो जनरली हमको ब्राइब देना पड़ेगा, राइट। तो बहुत कॉमन है और बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है पब्लिक कॉर्पोरेशन का, अनफेयर प्रैक्टिसेस, राइट। लिखना, the governing board of public corporation may involve in unfair practices. They may charge high prices. They may charge high prices. They may charge high prices. Clear इतना? This is all about public corporation, ठीक है? डिपार्टमेंटल के अंदर मैनेज करने में दिक्कत है क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। इनका अलग से एक्ट बना दिए तो अब उस एक्ट में रूल लिख दिए, अब वो लोग खुद ही अपने आप ही मैनेज होंगे, इसीलिए हमको मैनेज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है ये पब्लिक कॉर्पोरेशन? तीसरा जो आज के दिन में बनता है, आज के दिन में डिपार्टमेंटल टेकिंग्स नया नहीं बनता ना, आज के दिन में पब्लिक कॉर्पोरेशन नया बनता है। आज के दिन में गवर्नमेंट को कुछ चालू करना है तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी के नाम पे चालू होता है, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है? इट इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल कंपनी। नॉर्मल कंपनी हम पढ़े हैं कहाँ पे? चैप्टर नंबर 2 में। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, उसका क्या फीचर्स होता है, क्या एडवांटेज, कैसे फॉर्म होता है, क्या डॉक्यूमेंट लगता है, सब कुछ पढ़ाया गया है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कंपनी भी एक नॉर्मल कंपनी ही है, जैसे चैप्टर 2 का कंपनी था वैसे नॉर्मल कंपनी ही है। बस फर्क क्या है इसमें? इसमें 51% मतलब मेजॉरिटी, 51% मतलब मेजॉरिटी, 51% शेयर्स किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। समझ में आ रहा है? जो इसमें जितना भी शेयर्स है उसका 51% या उससे ज्यादा शेयर्स जो है दैट इज इन द नेम ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ऐसे कंपनी को बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी। क्लियर है? इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, इट इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल कंपनी। नॉर्मल कंपनी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वही सब कैरेक्टरिस्टिक, वही सब एडवांटेज, वही सब डिसएडवांटेज रहेगा, ठीक है। खाली गवर्नमेंट कंपनी किसको बोलेंगे? जहां पे 51% शेयर्स जो है वो किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। देखना, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच एटलीस्ट
51% of the paid up share capital is held by the central government, state government या पार्टली बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। मतलब या तो स्टेट गवर्नमेंट के पास शेयर्स है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास शेयर्स है, या फिर सेंट्रल और स्टेट के पास मिला के शेयर्स है। कैसे भी करके टोटल कितना होना चाहिए, कम से कम 51%। क्लियर है? अगर सेंट्रल के पास 51% है तो चलेगा, अगर स्टेट के पास 51 है तो भी चलेगा, या फिर सेंट्रल और स्टेट मिला के अगर 51% है तो भी चलेगा। ठीक है, सोच लो सेंट्रल के पास 30% है, स्टेट के पास 25% है तो भी चलेगा, और ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी होगा। क्लियर है? अब गवर्नमेंट कंपनी का जो फीचर्स है वो सेम ही है जो कि एक नॉर्मल कंपनी का फीचर्स होता है। ठीक है, फटाफट से रीड करेंगे, ये सब पढ़ा हुआ है इन चैप्टर नंबर 2। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। पहला, रजिस्ट्रेशन। द गवर्नमेंट कंपनी गेट्स इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। नॉर्मल कंपनी उसी में बनता है, सारा कंपनी इसी से बनता है। ऑल द कंपनीज आर एज पर कंपनीज एक्ट 2013, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, 1 पर्सन कंपनी हो, या फिर गवर्नमेंट कंपनी हो, सारा कंपनी फॉर्म होता है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर है? ऑल द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट आर एप्लीकेबल ऑन अ गवर्नमेंट कंपनी। जो भी कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है वो सारा जैसे प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, वैसे ही वो गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट, ओनरशिप। मालिक कौन है? तो हम अभी अभी ऊपर देखिए 51% शेयर किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। मतलब ओनर कौन हुआ? गवर्नमेंट हुआ, ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, द गवर्नमेंट कंपनी इज होलली और पार्टली। होलली मतलब क्या होता है? पूरा 100% शेयर गवर्नमेंट के पास है, 100% शेयर गवर्नमेंट के पास है, इसको बोलते हैं होलली। और पार्टली का मतलब है 51% और मोर, 51 या उससे ज्यादा, लेकिन 100 से थोड़ा कम। ठीक है, तो होलली का मतलब पूरा 100% गवर्नमेंट के पास है, और पार्टली का मतलब 51 से ज्यादा है लेकिन 100 से थोड़ा कम है। ठीक है, by the government. The share capital of this company is owned by the government and of India and is the name of the president. ठीक है, किसके नाम पे शेयर्स रहेगा? गवर्नमेंट के नाम पे। इसका मतलब किसके नाम पे? इंडियन प्रेसिडेंट के नाम पे शेयर्स है। क्लियर है? नेक्स्ट, मैनेज्ड। कौन मैनेज करेगा? गवर्नमेंट लोगों को अपॉइंट करेगा, गवर्नमेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करेगा, और वो डायरेक्टर्स फिर इसको मैनेज करेंगे। क्योंकि कंपनी में मालिक कौन है? मालिक गवर्नमेंट है, तो कौन अपॉइंट करेगा डायरेक्टर्स? लोगों को गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, और वो डायरेक्टर्स लोग जो है वो कंपनी को मैनेज करेंगे। राइट? नॉर्मल कंपनी में भी तो यही होता है, मालिक डायरेक्टर्स रखता है, डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं। ठीक है, द गवर्नमेंट कंपनी इज मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट, ये तो पहले से पढ़ा हुआ है, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है? गवर्नमेंट मतलब कंपनी अलग है और उसके शेयर होल्डर्स अलग हैं, कंपनी का अलग एग्जिस्टेंस है इन द आई ऑफ लॉ। राइट? ये बहुत जगह आता है कंपनी में था, कोऑपरेटिव सोसाइटी में था। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं था इन केस ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप, एचयूएफ एंड पार्टनरशिप, तीनों में नहीं था, और 2 में था, कंपनी और कोऑपरेटिव। ठीक है, नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 4 को छोड़ेंगे, बहुत बार पढ़ा हुआ है। पॉइंट नंबर 5, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब बताया अभी जस्ट एक बार, पावर, खुद का डिसीजन लेने का। तो गवर्नमेंट कंपनी का खुद का पावर है, पैसा से रिलेटेड डिसीजन वो खुद ले सकता है, खुद बैंक से जाके लोन ले सकता है और शेयर्स इश्यू करके पैसा ला सकता है। तो अपने पास पावर है खुद का डिसीजंस लेने का,
related to financial matters. This is called as financial autonomy. ठीक है, फाइनेंशियल का मतलब मनी है ना, और ऑटोनॉमी का मतलब पावर. फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मतलब मनी से रिलेटेड डिसीजंस लेने का पावर होना. क्लियर है. नेक्स्ट, एफिशिएंट स्टाफ, खुद का अपना रूल्स रेगुलेशन से एम्प्लॉय रखने का. तो ज्यादा सैलरी देकर हम अच्छे लोगों को काम पर रख सकते हैं. ठीक है. द रिक्रूटमेंट मतलब काम पर रखना. एंड रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी ऑफ एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इंडिपेंडेंटली डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट कंपनी इटसेल्फ. खुद ही डिसाइड करते हैं हम कौन सा एम्प्लॉय रखना है, किसको कितना सैलरी देना है. राइट. लास्ट, अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबल. करेक्ट. अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबल, जवाबदारी. मतलब कोई काम अगर नहीं हुआ तो जवाब देना क्यों नहीं हुआ. दिस इज कॉल्ड एज आंसरेबिलिटी. जैसे मैं तुमको होमवर्क दिया, अब तुम अगर होमवर्क नहीं किए तो यू आर अकाउंटेबल टू मी. मतलब तुम आंसरेबल हो मुझे कि होमवर्क क्यों नहीं हुआ. राइट. इसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी. तो गवर्नमेंट कंपनी भी अकाउंटेबल है. देखना, द गवर्नमेंट कंपनीज आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री or the department concerned. In annual report of is presented and discussed in the parliament or state assembly. पार्लियामेंट में कब होगा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करता है शेयर्स. तो स्टेट असेंबली में कब होगा, जब स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करता है तब. ठीक है. तो जो भी परफॉर्मेंस रहा गवर्नमेंट कंपनी का, द परफॉर्मेंस विल बी डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट और द स्टेट असेंबली. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करता है शेयर्स तो पार्लियामेंट में डिस्कस होगा. अगर स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करता है तो स्टेट असेंबली में डिस्कस होगा. अगर दोनों होल्ड करते हैं तो दोनों जगह डिस्कस होगा. क्लियर है ये. हाँ, फिर भी सारा पावर उसके पास है 100% होने के बाद भी. दिस इज ऑल अबाउट फीचर्स ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी. क्लियर है. इतना पढ़ते हैं और एक क्लास लगेगा, थोड़ा आधा सा 1.5 क्लास लगेगा, खत्म हो जाएगा. ठीक है. ट्यूसडे विल ट्राई कि कंप्लीट हो जाए. ठीक है. ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव.